हेलो एंड वेलकम टू डिटेल वाली स्टडी। आप सभी का स्वागत है डिटेल वाली स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। एक और भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बोर्ड ने जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। दैनिक भास्कर ने अपने जो एक आर्टिकल पब्लिश किया है उसमें इन्होंने इस भर्ती फर्जीवाड़े के बारे में डिटेल में विस्तार में बताया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब तक ये फर्जीवाड़ा ऐसे जो होते रहे हैं इनको रोका जाएगा, ताकि बेरोजगारी के साथ जो धोखा होता है इसको रोका जाए। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है, यानी कि कौन से भर्ती में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो चयन बोर्ड की तरफ से पिछले साल लैब टेक्नीशियन के लिए 1119 पदों पर एक भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती में पिछले महीने ही 439 अभ्यर्थियों का चयन करके उन्हें नियुक्ति भी दी गई थी। तो जो ये 439 अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति दी गई है, इसी में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस भर्ती में कई चयनित अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा बाद में किया है और अनुभव डिप्लोमा लेने के 2 साल पहले ही उन्हें मिल गया। यानी कि आखिर ये फर्जीवाड़ा किस प्रकार से किया गया है। तो जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी, 439 जो अभ्यर्थियों को चयन करके उन्हें नियुक्ति दी गई थी, तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास जो दस्तावेज मिले हैं वो इस प्रकार से मिले हैं कि उनके पास लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है वो पहले ना मिलके उनके पास अनुभव जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, वो उनके पास पहले से ही मिला हुआ था। यानी कि डिप्लोमा टेक्नीशियन का डिप्लोमा उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव का डिप्लोमा था। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास पहले से ही मौजूद था, जबकि उनके पास लैब टेक्नीशियन का किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं था। होना ये चाहिए था कि पहले लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उनके पास आना चाहिए था और उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो उनको जारी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ है और यही फर्जीवाड़ा जो है अब सामने आया है। तो आखिर ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया था, इसके पीछे आखिर रीजन क्या था। तो जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी इसमें कुछ इस प्रकार से जो लास्ट मेरिट फाइनल मेरिट जो बनाई जाने वाली थी वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाने वाली थी। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा और व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों में से भी जो भी स्थिति संभव होगी उसके आधार पर जो प्राप्त अंक होंगे उनका औसत का 70% और अनुभव के अधिकतम 30 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करने का प्रावधान रखा गया था। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो एक एग्जाम इनका लिया जाने वाला था, रिटन एग्जाम, जिसके लगभग 70% जो है मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने वाले थे और जो अनुभव सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसके 30% अंक जो है वो जुड़ने वाले थे फाइनल मेरिट में। तो इसी 30% अंकों के लिए ही जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया था। अब ये 30% के जो बोनस अंक दिए जाने वाले थे वो किस प्रकार से दिए जाने वाले थे। तो जिन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस लगाया होगा उसको 10 अंक मिलने वाले थे। 2 साल का जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाया उन्हें 20 अंक मिलने वाले थे और जो 3 साल का जो अनुभव लगाएंगे उसको 30 अंक मिलने वाले थे। तो इस प्रकार से अंकों को बांटा गया था। 3 साल के लिए 30 अंक, 2 साल के लिए 20 अंक और 1 साल के लिए 10 अंक। तो इन्हीं 3 नंबर के चक्कर में ही ये फर्जीवाड़ा किया गया था। 30% का जो वेटेज था इसी के लिए फर्जीवाड़ा किया गया था और डिप्लोमा से पहले ही एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उन्होंने लेकर आ गए थे। तो अब आगे क्या, तो जैसे ही ये मामला सामने आया इस प्रकार से, तो बोर्ड ने जो है चयन बोर्ड यानी कि RSM SSB जो जयपुर है उन्होंने तुरंत ही जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं, ताकि इस मामले में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उन्हें कार्रवाई की जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अभी ये सवाल उठाया जाता है कि बहुत सारे जो चयन की जो संस्थाएं है, चयन प्रक्रिया है, दस्तावेज जो सत्यापन करवाया जाता है, इन सभी में किस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा हुआ है और होता रहा है इसको किस प्रकार से रोका जाएगा, ताकि जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें किस प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली भर्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं होगा और योग्य अभ्यर्थी और जिन्हें जो इस वैकेंसी के लिए जो पात्र अभ्यर्थी है उन्हें ही किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले जो अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल्स हम अगर देखें तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3, RSM SSB JEN, रेडियोग्राफर और ऐसी बहुत सारी भर्तियों में जो है वो फर्जीवाड़ा सामने आया है। JEN भर्ती के चलते ही
जो पटवार एग्ज़ाम है उसको भी पोस्टपोन करवाया गया, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक ही होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि पटवारी का भी पेपर आउट हो चुका है। तो ये जो भर्तियां है इनमें किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं और जो संस्था है वो इसके पीछे काम कर रही है और उन्हें सकारात्मक परिणाम देने की बहुत ज़रूरत है, वरना अभ्यर्थियों के मन में जो भर्ती प्रक्रिया है उसके खिलाफ अविश्वास पैदा हो जाता है। तो ये थी एक बहुत ही बुरी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट, जो भी नई अपडेट आएगी उसको हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।